नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जी रहे होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि वार स्टार्टेड बिटवीन जॉर्ज सोरोस एंड इंडिया, सोरोस वर्सेस मोदी। तो आखिर ये मामला, आखिर माजरा क्या है, इस जो थंबनेल हम लगाए हैं उससे अब वीडियो में उसी को देख के हम लोग समझेंगे। और इसमें जो ये जॉर्ज सोरोस है, जॉर्ज सोरोस देख रहे हैं, ये आदमी जो है, ये जो बुढ़ऊ दिख रहा है वो कौन है? और ये प्रधानमंत्री मोदी को तो सबको जानते ही हैं। और इनके बीच में आखिर लड़ाई क्या हुई है, आखिर क्या कहा है जॉर्ज सोरोस ने पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में, उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये वीडियो जो जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं पीएम मोदी के बारे में, उसको जरूर सुनिए। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. तो देखा दोस्तों कैसे किस तरह से ये पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी, जो कि फिलहाल में कुछ दिन पहले दुनिया का सबसे रईस आदमी में से तीसरे नंबर में आते थे और अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वही उनके बारे में किस तरह से वो अपने कि वो किस तरह से वो क्लोज एलाई हैं, दोस्त हैं, और किस तरह से वो उसको फ़ायदा उठा रहे हैं गौतम अडानी, इस बारे में बता रहे थे। और आपको पता है, आपको बता दें कि ये जो बुढ़ऊ दिख रहा था वो एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का एक चेयरमैन है और एक तरह से बहुत रईस आदमी है, दुनिया में बहुत रईस आदमी में से गिना चुना जाता है ये बुढ़ऊ। और ये जो स्पीच दे रहा था, ये जो स्पीच दे रहा था वो MSC माने कि म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये हो रहा है कहीं पे मीटिंग, उसमें ये स्पीच दे रहा था इसी के बारे में। और उसी के बीच ये जो स्पीच बोला, जो पीएम मोदी को जो क्रिटिसाइज किया, वो वहीं पे ये स्पीच को बोला गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो MSC जो मीटिंग हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये बुढ़ऊ भी बस नहीं आया है, बल्कि दुनिया के बहुत जाने माने नेता, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए हैं, बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स आए हैं। और यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। देखिए ये जो फोटो देख रहे हैं उसमें ये कमला हैरिस, जो इंडियन ओरिजिन की जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, वो बैठी हुई है और कॉन्फ्रेंस दे रही है। वैसे ही ऐसे ही कई देश के प्रधानमंत्री आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं। उसी के बीच वो जो बुढ़ऊ बेतुका वाला बयान दे दिया, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो जो देखे, उसको जो बयान दिया, उसके चलते जो हमारी बीजेपी की लीडर है स्मृति ईरानी, वो एकदम बवाल मचा दी है कि उसको एकदम गुस्सिया गई कि ऐसे कैसे बोल देगा ये बुढ़ऊ सबके के सामने, वो भी इतना बड़ा मंच पर। तो इसी को देखते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है जो वो क्या करे, तनिक उसके बारे में सुनिए। बिड्स टू डिस्ट्रॉय इंडियन डेमोक्रेसी, इंस्टॉल प्लायबल गवर्नमेंट, बीजेपी स्मृति ईरानी स्लैम्स बिलियनियर इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस। तो इनका कहना है कि ये जो जॉर्ज सोरोस है वो बेतुका बयान दे रहा है बिना मतलब का, और एक तरह से भारत को नीचा दिखाना चाह रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी को भी इमेज खराब करना चाह रहा है। ये बुढ़ऊ जो है वो ऐसा कह रही है स्मृति ईरानी जी। तो ये जो बुढ़ऊ है बहुत एकदम चर्चा में भी सोशल मीडिया में। तो आइए जानते हैं आखिर ये जॉर्ज सोरोस है कौन और कहाँ से आया है और क्या करता है आखिरकार, उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो ये जॉर्ज सोरोस है वो एक तरह से बहुत बड़ा बिलियनर है। और तो ये जो जॉर्ज सोरोस है वो एक हंगरी जो कहते हैं एक देश है, हंगरी जो भी कहते हैं, वहाँ का ये इंसान है। और ये एक तरह से हमेशा से ही क्रिटिसिज्म में ही रहता है। वहाँ पे अच्छा खासा ये इन्वेस्टर है, वो कई तरह के ये मतलब अपना सोसाइटी चलाता है एगो, और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी चलाता है, एक संस्था है इसका। और लगभग 70 कंट्रीज़ में इसका संस्था चलता है। और ये बहुत तरह का प्रेसिडेंशियल कैंपेन सब में भी सपोर्ट करता है, जैसे बराक ओबामा का, हिलेरी क्लिंटन का, जो बाइडन का, इन सभी का में एक तरह से फंड अवेलेबल करवाता है। और यही नहीं, ये जो जॉर्ज सोरोस है वो चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हो गए, फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और तुर्की के तय्यब अर्दोगन और रसिया, ये सबको हमेशा से ही क्रिटिसाइज करते आया है। एक तरह से लेफ्टिस्ट है जी, एक तरह से बोलिएगा तो लेफ्टिस्ट के रूप में इसको माना जाता है।
और यही मतलब जो जॉर्ज सोरोस है, इनका एक इतिहास है कि ये मतलब देखिए क्या कहता है यहाँ पे, मिस्टर सोरोस मेड हिज मार्क इन फाइनेंशियल वर्ल्ड बाय मेकिंग बोल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन आफ्टर इस्टेब्लिशिंग अ हेज फंड इन 1973। मतलब 1973 में एक हेज फंड इस्टेब्लिश किए थे। ही मैनेज क्लाइंट मनी from 1969 to 2011. As per Forbes, Mr. Soros sorted the British pound and reportedly make a profit of 1 billion. He became known as the man who broke the Bank of England, the outlet further said. मतलब इसका मतलब कि ये जो मतलब हेज फंड इसमें करता है और क्लाइंट मनी सबको ये मैनेज करता था। और जब ये ब्रिटिश पाउंड जब ये नीचे आ रहा था उस टाइम एक तरह से $1 बिलियन कमाया था, जब मतलब ब्रिटिश पाउंड का ख़राब दिन चला था उस समय। और उसी समय से इनका नाम, ये जो बूढ़ों का नाम है, उसको उस समय से इसको द मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड नाम से बोला जाता है इसको। मतलब बहुत खतरनाक आदमी है अपना टाइप से, मतलब बिजनेस का दुनिया में इसका नाम है काफ़ी है। मतलब एक तरह समझ रहे, बैंक ऑफ इंग्लैंड को चुनौती दे दिया था, उसको बर्बाद कर दिया था एक तरह से। तो अब जानते हैं, आप आगे जानते हैं कि आखिर ये जो मुद्दा है वो आखिर बोला क्या जो मिस्टर वैसे तो आपने वीडियो में देखा ही होगा, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो जॉर्ज सोरोस है वो आखिर पीएम नरेंद्र मोदी को बोले क्या। तो उनको ये बोले कि मोदी एंड बिजनेस टाइकून अदानी आर क्लोज अलाइज, मतलब वो दोनों एक तरह से बहुत अच्छे दोस्त हैं। देयर फेथ इंटरवाइंड, सोरोस सेड व्हाइल गिविंग स्पीच एट म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस MSC। ही फर्दर एडेड अडानी एंटरप्राइजेस ट्राइड टू raise fund in the stock market but he failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. तो देखिए ये पूरे एक तरह से खुलेआम एक्यूज कर रहा है मिस्टर सोरोस और कह रहा है कि मोदी जो अदानी और हिडनबर्ग है का बीच में जो लड़ाई हुआ था कुछ दिन पहले, आपको पता ही होगा कि अडानी एकदम ऊपर जाइए रहे थे स्टॉक मार्केट में, लेकिन अचानक से हिडनबर्ग वहाँ पे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और एक जो रिपोर्ट लाया उसका चलते पूरा अडानी का पूरा एम्पायर जो अचानक से गिर गया। और बहुत तरह का वो मुद्दा लाया है कि नहीं, बहुत तरह का पॉइंट लाया है, उसका चलते भी गौतम अडानी का फॉर्चून बहुत एकदम अचानक से कम हो गया। और बहुत तरह के इल्ज़ाम भी लगाया गया है गौतम अडानी के ऊपर, वो भी हिडनबर्ग के तो और से अडानी के ऊपर लगाया गया है। और इसी के चलते ये जो जॉर्ज सोरोस है वो कह रहा है कि नहीं मिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी उसका दोस्त है, तो इसको आंसर देना पड़ेगा फॉरेन इन्वेस्टर को, और पार्लियामेंट में भी, इंडियन पार्लियामेंट में भी मिस्टर नरेंद्र मोदी को आंसर देना होगा, ऐसा कह रहा है बुढ़ऊ। इसी को देखते हुए यहाँ पे देखिएगा स्मृति ईरानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसमें खूबे वो बोलते हैं, मतलब स्लैम करती हैं एक तरह से कि ये जो हरकत की गई है मिस्टर सोरोस से, जो कॉन्फ्रेंस के बीच में ऐसा बोला गया, वो एक तरह से हमारे देश को एक हानि पहुंचाया है और हमारे जो प्रधानमंत्री उसका इमेज को ख़राब करने की कोशिश किया गया है। और यही नहीं, मिस्टर सोरोस ये भी बोले कि नहीं, हम लोग को रिफॉर्म चाहिए, वहाँ भारत में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म चाहिए। तो ये सबको लेते हुए भी वहाँ पे स्मृति ईरानी ने बहुत खरी खोटी खूब सुनाई। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हो गए मिस्टर जयशंकर साहब, वो भी बोले कि देखिए वो NDTV के न्यूज़ आउटलेट में वो क्या कहते हैं, ओल्ड रिच एंड डेंजरस, जयशंकर टेक्स ऑन जॉर्ज सोरोस फॉर रिमार्क्स ऑन मोदी। एक तरह से ये कह रहे हैं कि वो बूढ़ा है, रईस है और बहुत डेंजरस इंसान है तो जॉर्ज सोरोस, और वो एक तरह से टारगेट कर रहा है पीएम नरेंद्र मोदी को बिना मतलब का, उसको कोई मतलब ही नहीं है। और देखिए अब कंक्लूजन में आते हैं कि ये जो जॉर्ज सोरोस है, चाहे कोई भी है, चाहे कुछ दिन पहले अंदाजी जो बहुत तरह का ट्वीट आते रहता है, ये सब एक तरह से हमेशा टारगेट में ही रहता है। कभी प्रधानमंत्री को टारगेट कर देता है, कभी क्या को टारगेट कर देता है। देखिए अमेरिका वाला जो इंसान है, अब देखिए पॉइंट ऑफ व्यू देखिए यहाँ पे कि अब पूरा दुनिया चेंज हो गया है। वो लोग को इंडिया के बारे में बहुत एकदम दिक्कत है कि नहीं ऐसा कैसे हो जाता है, वैसा कैसे हो जाता है, इतना रिफॉर्म कैसे कर जा रहा है। तो ऐसे ऐसे कोई लेफ्टिस्ट आदमी लोग आ जाता है और क्रिटिसाइज करता है कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। तो ये सब एक तरह से हमारे लिए चुनौती का दौर चल रहा है जी। और जो हमारा प्यारा भारत है उसको अब ये सब चीज़ से आगे बढ़ना है धीरे धीरे, ताकि हम एक बहुत बेहतर भारत बना सके अपने देश को। और एक तरह से जो वार है जॉर्ज सोरोस और इंडिया के बीच में, मतलब पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में और बीजेपी के बीच में, जॉर्ज सोरोस और बीजेपी नरेंद्र मोदी के बीच में, वो धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक तरह से कन्वर्सेशन चल रहा है कि ऐसा कैसा बोल सकता है, वैसा कैसे बोल सकता है। इसमें जो
विरोधी पार्टी जैसे कांग्रेस है वो भी एकदम आड़े हाथ आ गया है। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। मैं आपको ऐसे और वीडियोज़ के लिए मैं आपको हमेशा अपडेट करते ही रहूँगा जैसे भी कोई नया वीडियो आता है। और थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे हमारे वीडियो को अगर आपको अगर ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि उसे देख के हमें भी मोटिवेशनल मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।